हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक अपनी ही स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे आपको सीखना है, समझना है कि मैंने जो गलती करी ना वो आप मत करना। तो देखो, यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँगी, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, गलत है, कुछ भी नेगेटिव नहीं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने आई हूँ मैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि मेरा जो कुंडली होती है, मैं हर साल बर्थडे पर ज़्यादा देखती हूँ कि इस साल क्या होगा, मेरी कुंडली में क्या लिखा है। एक कुंडली बनाई थी तो थोड़ा लगता था कि नहीं नहीं अभी सही नहीं बनी है ना, एक और बना लेते हैं। दो कुंडली बनवा ली अपनी, एक नॉर्मल इंसान की तरह। वही कि आप उस कुंडली में लिखा होता है आपका, आप कहाँ पैदा हुए, आपका टाइमिंग, फिर आपका नाम, फिर हमारे कल्चर के हिसाब से नाम रखे जाते हैं, और जो भी प्रोसेस है वो सही है एकदम। वो पंडित जी ने जो कुंडली बनाई, उन्होंने अपना क्रिएटर वाला दिमाग लगाया और बनाई। उनका काम है ये सब करना। कुंडली में सिर्फ यही लिखा था कि आप एक नॉर्मल लाइफ जियोगे, एक एवरेज पर्सन की तरह। तो मैं हर साल पढ़ती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि कुंडली कुछ मिसिंग है, कुंडली में कुछ मिसिंग है, एक लाइन जो मैं हमेशा ढूंढ रही थी, जो होनी चाहिए थी। तो कुंडली में जैसे लिखावट होती है ना, वहाँ स्पेस है मेरी कुंडली में बहुत सारी जगह पर। तो मैं सोचती थी कि क्यों स्पेस है, शायद पंडित जी कुछ लिखना भूल गए हैं। दोनों कुंडली सेम ही है और उस हिसाब से ही मैं चलती थी, जैसे लिखा है ना इस साल ये होगा तो होता था, क्योंकि मैं मानती थी। लेकिन जब 2 साल पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम मैंने डीपली फॉलो करना शुरू करा ना, उसी वक्त मैंने सोचा, मेरा बर्थडे था उसी दिन शायद, कि मेरे घर में ना बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं। बचपन से देखा है, उनके शोल्डर पर ना स्टार्स लगे हुए रहते हैं, उनका यूनिफॉर्म, मतलब एक वाइब जो होती ना मेरे आंखों में चमक लाती थी। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि ये सब कैसे बन गए ना। वाह, कितना मज़ेदार है ना, मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करी, सबको मिला। मेरा भाई भी बहुत बड़ा ऑफिसर है। तो ये नहीं सोचती थी कि वो तो बन गया, मैं रह गई। नहीं, मैंने सोचा कि अगर सेम ही डीएनए है मेरा और मेरे भाई का, मेरे घर वाले सब हम एक ही घर के हैं, सब बहुत बड़े बड़े ऑफिसर है, तो मैं भी तो बन सकती हूँ ना। मैं भी तो कुछ क्रिएटर क्रिएटर वाली फीलिंग मेरे में अब तक क्यों नहीं जगी। वो सवाल मेरे में बार बार एक गूंज रहा था, अंदर से एक आवाज आ रही थी कि क्यों मयूरी, वाई तुम सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर क्यों बैठी हो, और वो भी बेचारी वाली। तो फिर एक दिन ना बहुत सोचा डीपर वे में, और फिर मैंने अपनी कुंडली को छुपा दिया। मैंने कहा ना, अब कहानी मैं खुद लिखूंगी, वो जो गैप है ना वहाँ गोल्डन राइटिंग मैं करूंगी। और फिर शुरुआत हुई थी 2-2.5 साल पहले, जो मेरा एक ड्राइंग का सेपरेट यूट्यूब चैनल है, जो ऑलरेडी मैं आप सबको बहुत बार बता चुकी हूँ, मेरे 60,000 प्लस फॉलोअर हैं। वो सब मैंने क्रिएट कर लिया, मतलब क्रिएटर वाली फीलिंग आना शुरू हो गई। लेकिन फिर भी मन नहीं भरा, मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ लेना था। मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था ये सब हीलिंग, जो रेवती मैम सोल स्कूल की फाउंडर हैं, वो जो कराते हैं ना, वो सब बहुत अट्रैक्ट करता था। और ऐसा लगता था कि शायद मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ। मतलब उनके वेबिनार में जाना, उनकी गाइडेंस लेना, उनके सारे वीडियोस से बहुत मज़ा आने लगा। एक लाइफ पर्पस ढूंढने की जो चाहत होनी चाहिए ना, वो और जाग उठी। मैंने करा मेडिटेशन, लाइफ पर्पस मेडिटेशन करा, तो मुझे उसमें यही दिखा कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ लेने वाले हो। इनफैक्ट सच्चाई तो ये थी कि जब मैं एनर्जी हीलर बनने के लिए तैयार हो रही थी, उसके पहले 6 महीने पहले मैं एकदम डिस्कनेक्टेड थी। मैं सिर्फ मैम के वीडियोस देखती थी, कोई वेबिनार सेमिनार्स नहीं लेती थी, क्योंकि मैं बहुत एक्चुअली बिजी थी कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में। ट्रैवलिंग बहुत था, बहुत कुछ था बैकग्राउंड में। मैंने यूनिवर्स में थॉट्स छोड़ी एकदम स्ट्रांग वाली, कि मुझे अपना स्ट्रांग स्पिरिचुअल पाथ चुनना है। और फिर 6 महीने बाद मैम का एक वेबिनार आता है, और पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो
उसमें मैं जैसे ज्वाइन हुई मुझे पता चला एनर्जी अल्केमिस्ट कोर्स के बारे में। इतना डिटेल में मैं नहीं समझ रही थी कि क्या है क्या नहीं, लेकिन बहुत विश्वास था मैम के ऊपर कि नहीं, मैम की टीचिंग है तो डेफिनेटली कुछ बहुत कमाल की होगी। और मैंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया और फिर आज आपके सामने हूँ। मैं सिर्फ एनर्जी हीलर हूँ, मैं सर्टिफाइड मेडिटेशन कोच हूँ, वो भी इंटरनेशनल एनर्जी हीलर। इस जर्नी ने मुझे इतना कुछ सिखाया और जो 2 सर्टिफिकेट मुझे मिले हैं वो जैसे मैं अपने बचपन में मेरे घर वालों के जो यूनिफॉर्म में स्टार्स देखती थी ना, उनके शोल्डर्स पर जो लगे रहते थे, वैसे 2 स्टार्स जैसे मैंने अचीव किए हैं। वो वाली फीलिंग आई, तब समझ आया। और फिर मैंने अपनी कुंडली खोली, ये मिसिंग था। मैं सिर्फ कुंडली पढ़ती रहती तो मुझे वही मिलता जो उसमें लिखा है, लेकिन कहीं ये नहीं कहा था किसी ने कि यही तुम्हारी सच्चाई है। वो मेरे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया था कि जैसे पंडित जी तो भगवान नहीं होते कि यही होना है। कभी गई नहीं पंडित जी के पास, बनवा ली थी तो बनवा ली थी मेरे पास। लेकिन जब ये थॉट्स मैंने हटाए तो आपको भी यहाँ मैं यही सिखाना चाहती हूँ कि आप भी अगर ऐसा कुछ गलती कर रहे हो, आपको किसी ने बता दिया है कि आप नहीं कर सकते, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, या कुंडली में ऐसा लिखा है, मत सुनो किसी की, मत मानो। जैसे मैं अभी कह रही हूँ ना कि गोल्डन सेंटेंस जो मैंने खुद क्रिएट करा कि आई एम द एनर्जी हीलर, जो मैं कब से चाहती थी, ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट आया था। मैं अगर वो कॉन्ट्रास्ट को नहीं समझती तो शायद मैं एनर्जी हीलर नहीं बनती, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट आया, मुझे रेती मैम ने बहुत हेल्प करी उसमें से निकालने में, तब जाके मैं बनी। तो यूनिवर्स आपको मौका भी देता है। जब बड़े सपने आप सोचते हो, उसे एक फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए यूनिवर्स आपको पूरी हेल्प करता है। बस आपको पूरे भरोसे के साथ वेट करना है। और मैंने भी वही किया। जब मैंने ये सोचा कि आई एम द क्रिएटर, अगर मेरा भाई कुछ बन सकता है तो मेरे लिए भी ऊपर वाले ने कोई लाइफ पर्पस ढूंढा है। वही जो मैं बचपन में सबको देखकर खुश होती थी ना, वाव फैक्टर वाली फीलिंग आती थी, वो मुझे इतने सालों बाद मेरे में फिर से जाग उठी कि ये सब ने इतनी मेहनत करी, सब ने इतने बड़े बड़े गोल अचीव करे, तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना। मैंने इतने साल कुछ सोचा ही नहीं, अपने आप को बहुत डाउन और कम सोचा कि मैं शायद ये सब नहीं कर सकती। लेकिन क्यों नहीं कर सकती? एज इज जस्ट नंबर। कभी भी आपको ये लगे कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, डेफिनेटली आपके रास्ते खुलेंगे, मेरा यकीन मानो। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ पढ़ाई होती है, ऐसा भी कुछ कोर्स होता है जिसे पढ़कर आप इतने बड़े एनर्जी हीलर बन सकते हो। अभी अपने आप को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ भगवान ने एक नहीं मुझे 2 फील्ड दिए। एक मेरा ड्राइंग का फील्ड है, वहाँ पर भी मैं अच्छा कर रही हूँ, और एनर्जी हीलर में भी मुझे डेफिनेटली मैं अच्छा ही करूँगी। इतना कॉन्फिडेंस मुझे इस क्रिएटर वाली फीलिंग ने दिलाया। 2 सालों में जो कुछ मैनिफेस्ट करा उसमें से यही समझा, और यही मेरा सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है। मेरा एनर्जी हीलर बनना ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। सबको लगता है कि नहीं आपने ज्वाइन करा आप तो डेफिनेटली बनोगे, ऐसा नहीं होता। बैकग्राउंड में बहुत कुछ करना पड़ता है, और ऐसा कॉन्ट्रास्ट आता है, इंसान हट जाता है। लेकिन मैं डटी रही क्योंकि मुझे पता था कि यूनिवर्स ने मुझे इसीलिए भेजा है इस फील्ड में कि तुम वो 2 स्टार अचीव करो जो तुम बचपन से चाहती थी कि तुम्हारे शोल्डर पर चमके। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा मुझे कहते थे, आज भी कहते थे, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन आखिरी सांस तक हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स यही थी कि एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनो। शायद उनको पता था बड़ों के आशीर्वाद में कितनी पावर होती है ना। मतलब वो जानते थे कि यू आर द क्रिएटर, लेकिन मुझे समझने में इतने साल लग गए।
कि तुम कुछ कर सकती हो। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, क्योंकि वो देखते थे ना घर में सब कोई बड़े बड़े ऑफिसर है तो तुम भी कुछ कर सकती हो। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अब तो तुम्हारा बच्चा भी बड़ा हो गया उस पर ध्यान दो, नहीं। ऑलवेज क्लास 1 ऑफिसर बनो, ऑलवेज कलेक्टर बनो। इतना अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स देते थे ना, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स की बात भी सुन लेनी चाहिए थी मुझे कि इनको इतना भरोसा है, मुझे खुद पे भरोसा क्यों नहीं है। तो बस ये थी मेरी छोटी सी कहानी जो आपको ये सिखाती है कि अभी भी लगता है ना कि कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो एज हो गई, क्या होगा मेरे लिए। तो मेडिटेशन में एक लाइफ पर्पस मेडिटेशन में पूछो, आपको जवाब मिलेगा। ऐसी अनफोल्डिंग होगी कि आप यकीन ही नहीं करोगे। कुछ समय के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ इतना बड़ा ऑनर जो मुझे मिला है, इतनी बड़ी अचीवमेंट में मिल सकती है मुझे। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी तो कर सकते हैं ना। और मैं सिर्फ सबको देखकर ही वाव फैक्टर आ जाता था। आप सोचिए, एक बहुत गुजरात के छोटे से गांव में मेरी एजुकेशन हुई, थोड़ा सा फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन एकदम बेसिक वो सरकारी स्कूल में पढ़ना, फिर भी बड़े सपने देखना, वो बात तो पहले से थी। लेकिन कहाँ वो गैप जो मैंने खुद क्रिएट कर लिया ना, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। तो वैसी वाली सिचुएशन मेरे साथ हो गई, एक नहीं मुझे 2-2 अचीवमेंट मिली। तो बस रेवती मैम को दिल से ग्रैटिट्यूड देते हुए कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझे 2 स्टार्स मिले सर्टिफिकेट के रूप में, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आप सभी को मैं यही कहूँगी कि बड़े बड़े सपने देखिए, और मैं वो भी कहती हूँ कि औकात के बाहर जाकर सपने देखिए, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, एनीथिंग यू डिज़ायर। ओके, थैंक यू।